रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 क्लास 9 और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के रिलेटेड मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऑपरेशन होते हैं जो हम ऑपरेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपने बहुत अच्छे से इनको समझना है। आपके सामने लिखा गया है, सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखें, आपके पास जब मैट्रिक हो, हमने उस मैट्रिक के साइन को हटाना है। वो मैट्रिक का साइन कौन सा, वो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने नंबर लिखे थे, उसको हटाने के लिए हमें, उसको ओपन करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ता है। कोई डिटर्मिनेंट कहते हैं या उसका दूसरा नाम मॉड होता है। मॉड या डिटर्मिनेंट, ये एक ही चीज के दो नाम हैं। ठीक है। अब किस तरह से आप डिटर्मिनेंट को ले सकते हैं। कोई भी आपके पास होगा मैट्रिक्स जिसका आपसे बोला जाएगा कि इसका मॉड लें या डिटर्मिनेंट लें। तो एग्जांपल आपके सामने है कि कोई भी एग्जांपल हो सकती है। लेट आपके पास कोई एक मैट्रिक है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। लेट एक मैट्रिक है 2 -4 5 एंड 3। ये मैट्रिक है और आपसे पूछा जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि फाइंड मॉड और फाइंड डिटर्मिनेंट। याद रखिएगा, ये एक ही चीज के दो नाम हैं। ठीक है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हम जो मॉड है उसको लिखेंगे कैसे। मैट्रिक का जो भी नाम होगा हम उसको डिनोट करेंगे। वो जो नाम होगा मैट्रिक का, वो और ये दो लाइंस लगाएंगे। ये डिनोशन है किसकी, मॉड ऑफ अ मैट्रिक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के पूरे स्पेल लिखने के बजाय आप सिर्फ DET ऑफ मैट्रिक, जो भी नाम होगा CKA है, वो आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने जो मैट्रिक होगा इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से होते हैं। सो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए और जो सेकेंडरी डायगोनल है इसका एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो गए, जिसको आप कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब देखें, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइंग बाई 3, बीच में माइनस का साइन। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के मिड में हमेशा आपने याद रखना है माइनस का साइन होता है। ठीक है। ये माइनस का साइन, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 5। 5 को आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, -4 के साथ। सो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 2 3 6 हो गए। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। सो 20 + 6 26, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 26। तो याद रखिएगा, मैंने पहले बता दिया कि इसको आप मॉड ऑफ ए ऐसे लिख सकते हैं या डिटर्मिनेंट आप ऐसे लिख सकते हैं। ये एक ही चीज के दो नाम है, मॉड और डिटर्मिनेंट। ठीक है। इस तरह से कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन हो सकता है जिसका आप मॉड ले सकते हैं, आप उसका डिटर्मिनेंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। अब बिल्कुल ऐसे ही आपके पास कोई भी एक मैट्रिक गिवन हो सकता है, उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। व्हाट इज ट्रांसपोज। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास जो मैट्रिक है आपने उसको देखना है कि वो कौन सा है। इस वक्त एक मैट्रिक आपको गिवन है, उसका कोई भी नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं गिवन तो आप खुद से भी नाम रख सकते हैं, ABCD XYZ, कोई भी उसका नाम रख सकते हैं। लेट यहाँ पे आपको उसका नाम गिवन है A। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जिस भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, आपने वो वाला मैट्रिक लिखना है, उसका नाम लिखना है और इसके ऊपर छोटा सा आपने टी लिखना है, स्मॉल टी। ये डिनोशन है किसकी, ये डिनोट किया जाता है किसको, ट्रांसपोज को, A ऑफ टी। इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक इज इक्वल टू लेना कैसे है, आपने मैट्रिक्स के अंदर जाके देखना है कि मैट्रिक्स की रोज कौन कौन सी हैं। आपने ट्रांसपोज के अंदर रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है। अगर रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, उसको आप नाम रखेंगे किसका, ट्रांसपोज का। देखिए यहाँ पे 2 -6 ये इस मैट्रिक की पहली रो है। दूसरी रो कौन सी है, 4 और 9। आपने इस रो को कॉलम में लिख दिया है 2 और -6। आपने सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम में लिख दिया है, सेकंड कॉलम की शेप में लिख दिया है।
सो रोज को उठा के कॉलम्स की फॉर्म में लिखने को क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं ए ऑफ टी से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आप कैसे लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स गिवन हो सकता है, जैसे आपको ट्रांसपोज में मैट्रिक्स गिवन हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा, उसका कोई भी ऑर्डर होगा, वो डिपेंड करता है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे कि अगर ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसका हम डिटर्मिनेंट क्या ऐसे ही लेते हैं या उसका कोई और मेथड है, उसका ट्रांसपोज क्या ऐसे ही लेते हैं या उसका और मेथड। अभी फिलहाल आप पढ़ रहे हैं 2x2 मैट्रिक्स, उसका आपने ऑर्डर देखते हुए डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज या एडजॉइंट लेना है। सो बात हो रही थी एडजॉइंट की। आपके पास ये एक मैट्रिक है, मैंने खुद से एक एग्जांपल ली है, आपकी बुक पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपने करने हैं। देखिए ये एक मैट्रिक है, आपने इसका एडजॉइंट लेना है। सबसे पहली बात ये है, आपने एडजॉइंट को लिखना कैसे है, ए बी जे ऑफ मैट्रिक्स। ऑफ मैट्रिक्स कौन सा, जो मैट्रिक्स का नाम होगा, इस वक्त बी है, ए होगा तो ए लिखेंगे, बी होगा तो बी लिखेंगे, सी होगा तो सी लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट डिनोट कैसे किया जाता है, इस तरह से पूरे स्पेल लिखने के बजाय, एडजॉइंट लिखने के बजाय आप सिर्फ लिखते हैं ए डी जे ऑफ मैट्रिक्स बी। तो लेते कैसे हैं, अब देखें मैट्रिक्स के अंदर आपने देखना है प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा है, वो सेकेंडरी डायगोनल कौन सा है, ये बात आपको पता है। आपने एडजॉइंट के अंदर जाके ये करना है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी आपस में प्लेस चेंज कर देनी है। देखें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे है 4, दूसरा है -6, आपने इनकी जगह आपस में इंटरचेंज कर देनी है। 4 6 की जगह पे चला जाएगा और 6 4 की जगह पे चला जाएगा। ये देखें 4 है, ये 6 की जगह पे चला गया, ये 6 आपने 4 की जगह पे लिख दिया। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की प्लेस चेंज कर देनी है, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी ये दोनों प्लेसेस। सेकंड बात कौन सी है, जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने हैं, एलिमेंट चेंज नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। साइन कौन से, अगर प्लस में है तो माइनस लिख देना है, अगर माइनस है तो प्लस लिख देना है। अब देखें सेकेंडरी डायगोनल के ये दो एलिमेंट हैं, एक 2 है एक -5 है, ये 2 और ये 5 अपनी जगह पे ही लिखने हैं, सिर्फ इनके साइन चेंज करने हैं। ये माइनस है तो +5 लिख दिया, ये +2 था तो -2 लिख दिया। सो एडजॉइंट के अंदर आपने क्या किया, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स थे उनकी आपने जगह चेंज की है, और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट थे उनके आपने साइन चेंज किए हैं, और इस तरह से ये आपके पास हो गया एडजॉइंट। अब लास्ट इसका है इनवर्स ऑफ मैट्रिक। इनवर्स पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और जो इन 3 टॉपिक्स के साथ जुड़ी हुई डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, पेपर में भी आने वाली हैं, वो कौन सी हैं। वह हम वापस आते हैं किस पे, डिटर्मिनेंट पे, मॉड ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके रिलेटेड डेफिनेशन कौन सी है, वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी है, सबसे पहले सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड कौन सा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पेपर में डेफिनेशन आ सकती है, आपकी बुक में लिखी हुई है, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका मॉड आपने फाइंड किया और उसका मॉड इज इक्वल टू 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक होता है। और ऐसा मैट्रिक जिसका आपने मॉड फाइंड किया और उसका आंसर 0 के अलावा कुछ और नंबर आया, मतलब नॉन 0 आया, वो वाला मैट्रिक नॉन सिंगुलर होता है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, पेपर में पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। ठीक है, लेट्स सपोज यही इसी एग्जांपल को देखें कि ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के लिए भी आपने मॉड ही फाइंड करना है। तो अगर मॉड 0 आता है तो वो सिंगुलर होता है, मॉड 0 के अलावा कुछ और नंबर आता है तो वो नॉन सिंगुलर होता है। अभी हम देख सकते हैं, जैसे अभी हमने इसका मॉड फाइंड किया था और इसका मॉड 26 आया था, मतलब 0 नहीं था, इसलिए ये वाला मैट्रिक क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर ये 0 होता तो हम इसको सिंगुलर कह सकते थे। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के रिलेटेड एक डेफिनेशन, वो है सिमेट्रिक
एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी से एक और हम बना सकते हैं नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इन तीनों में डिफरेंस देखना है, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि ये तीनों डेफिनेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आपने लिखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर मैंने कहा नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें, मैंने कहा कि ये तीनों डेफिनेशंस किसके साथ जुड़ी हुई हैं, ट्रांसपोज के साथ जुड़ी हुई हैं। ट्रांसपोज जो अभी आप पढ़ के आ चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये तीनों डेफिनेशन इसकी इसकी डेफिनेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, इजी है, डेफिनेशन लिखी हुई है बुक पे, वो आप देख सकते हैं। आपके पास एक मैट्रिक गिवन होगा, आपने उसका अगर ट्रांसपोज फाइंड किया, ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया वो भी आपने देख लिया रोज को कॉलम में चेंज करने के बाद। ठीक है, अब देखें, अगर आपने एक मैट्रिक आपको गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया और आपने देखना है कि वो जो ट्रांसपोज आया वो क्या आया। क्या आपके पास जो ए मैट्रिक था, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, उसका आंसर क्या आया, क्या वापस ए ही आ गया जो आपको गिवन था, या आपने ट्रांसपोज फाइंड किया तो आपके पास आंसर क्या आया, कुछ और आ गया एक अलावा, जिसको हम ए नहीं कह सकते से कि वो बी है। या ऐसा हुआ कि आपने गिवन मैट्रिक का ट्रांसपोज फाइंड किया तो वापस ए मैट्रिक आ गया, लेकिन वो उसके साइन खुद से चेंज हो गया, आपने चेंज नहीं किए, वो माइनस ए के इक्वल हो गया। अगर गिवन मैट्रिक्स प्लस में था तो जो न्यू आपको मिला वो माइनस में हो गया। ये तीन बातें हैं जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया, आपने उसका आंसर देखा क्या आया, क्या वापस वही ए मैट्रिक आ गया, क्या जो आंसर आया वो एक और डिफरेंट कोई मैट्रिक आया जिसके साथ जो ए के साथ बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहे हैं। और तीसरी बात, आपने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया और वो माइनस ए के इक्वल हो गया। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो तो आप उसको कहेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक है। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कोई और मैट्रिक आ गया, से के मैंने बी लिखा है, तो वो नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक है। और अगर आपने ट्रांसपोज फाइंड किया और माइनस ए के इक्वल हो गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होता है। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, इन तीनों में डिफरेंस रखना है। सो आपको इस पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है और एक मैट्रिक गिवन हो सकता है और पूछा जा सकता है कि ये कौन सा मैट्रिक है, इन तीनों में से ये कौन सा है, आया ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अगर ट्रांसपोज वापस वही ए आ गया जो आपको गिवन था तो वो सिमेट्रिक हुआ। अगर कोई और मैट्रिक आ गया, एलिमेंट्स बिल्कुल चेंज हो गए तो वो नॉन नॉन सिमेट्रिक हो गया। अगर आपको वापस वही मैट्रिक मिला लेकिन उसके साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो गए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो उसमें ये एक क्वेश्चन हम उस वक्त करेंगे, फिर आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हुई इस डेफिनेशन में तो वो भी आप समझ जाएंगे। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक, जो कि बहुत ज़्यादा इन सारों में से जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक। अब हम बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ, और उसके लिए भी क्या होगा, उसके लिए भी आपको एक मैट्रिक गिवन होगा और उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं,
इस वक्त मैं अपनी तरफ से कोई भी एक आपको एग्जांपल करवा देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास क्या हुआ, आपके पास एक मैट्रिक है जिसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, -2, 4, ये हो गया 5, ये हो गया -3। ठीक है, ये एक मैट्रिक है, इसका नाम कोई भी हो सकता है। अगर नाम नहीं भी गिवन इस तरह से है बिल्कुल, तो फिर भी आप इसका नाम खुद से रख सकते हैं। जब आप नाम रखेंगे तो काम करने में आपको आसानी होगी। अगर कोई भी नाम गिवन नहीं है तो आप खुद से इसका नाम रख सकते हैं, जैसे कि हम इसका नाम ए ही रखते हैं। तो हमने यहाँ से लेना है इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स लेना है। पेपर में आपको आएगा फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहली बात यह है आपने आपको फार्मूला आना चाहिए। आपने एक बात याद रखनी है कि जो इनवर्स है ना, वो लिखा कैसे जाएगा, वो डिनोट कैसे किया जाएगा। जो मैट्रिक होगा ना, जिसका जो भी नाम होगा, से कि यहाँ पे अभी ए है, आपने उस पर छोटा सा -1 डाल लेना है। इसको आपने इनवर्स पढ़ना है, ए इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स। इस तरह से A-1 पढ़ना नहीं है, लिखना है ऐसे। पढ़ना कैसे है, ए इनवर्स। इसका फार्मूला है, वो आपने याद रखना है। वो कौन सा है, वो आपने याद रखना है, एडजेंट ऑफ ए डिवाइडिंग बाई मॉड ऑफ ए। आपने एडजेंट फाइंड किया हुआ है, अभी आपने पढ़ा है। आपने मॉड अभी फाइंड किया है, डिटर्मिनेंट जिसको बोला गया है। तो जो गिवन मैट्रिक होगा, आपने उसका मॉड लेना है अलग से, आपने उसका एडजेंट लेना है अलग से, और फिर आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। जो आंसर होगा वो इनवर्स का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम आप पहले से करके आ चुके हैं। अब देखें, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका मॉड लेते हैं, मॉड इज इक्वल टू, इसका मॉड लेते हैं। इसका मॉड कैसे लेते हैं, अभी आपने देखा कि हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। सो मैं एक सब शॉर्ट करके इधर लिख लेता हूँ। -2 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, बीच में माइनस का साइन होता है। आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को 5 के साथ, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6। ये माइनस और ये माइनस, प्लस प्लस लिखते नहीं है, आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ, +6 हो गया। -4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, -20। सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 6 -20, +6 -20 आपके पास क्या होगा, -14। सो मॉड ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -14। और उसके बाद अब आपने लेना है एडजेंट। एडजेंट को हम लिखते कैसे हैं, एडजेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे लेते हैं एडजेंट, अभी हमने लिया था एडजेंट। हमने इन दोनों की प्लेस को आपस में इंटरचेंज करना है। 2 3 की जगह पे जाएगा और 3 2 की जगह पे आएगा। हमने इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, ये दोनों प्लस में हैं, ये दोनों माइनस में लिखे जाएंगे। अब ये हो गया एडजेंट। अब फार्मूला क्या है इनवर्स फाइंड करने का, एडजेंट और इनवर्स को आपस में डिवाइड करें, जो आंसर होगा वो इनवर्स का होगा। सो अभी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जो आपके पास फार्मूला है, पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजेंट, एडजेंट की जगह पे आपका ये आंसर है, कौन सा है, -3 -2 -5 -2 डिवाइडिंग बाय मॉड। मॉड आपने क्या फाइंड किया है, -14। अब देखें, ये मैट्रिक है और इसके नीचे एक एलिमेंट डिवाइड हो रहा है। तो आपने डिवाइड कैसे करना है कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को अलग 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 से आपने इस एलिमेंट के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ देखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, 3 के साथ 14 को अलग से डिवाइड करना है, 4 को 14 के साथ अलग से डिवाइड करना है, 5 को अलग से डिवाइड करना है और 2 को अलग से डिवाइड करना है। सो हम वहाँ लिखेंगे -3 डिवाइडिंग बाई -14, 4 के साथ अलग से डिवाइड करके हम ऐसे लिखेंगे, इस 5 के साथ 14 को डिवाइड करके हम ऐसे लिखेंगे, और लास्ट पे हम इस -2 को इस -14 के साथ डिवाइड करके ऐसे लिखेंगे, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स को डाल के मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। अब देखें, अगर दोनों के साथ माइनस हो ऊपर नीचे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सो इस तरह से
आपने ये तमाम टॉपिक्स जो मैंने पहले से कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इनके रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो मार्ट, जिसको आप डिटरमिनेंट भी कहते हैं, ट्रांसपोज, एडजेंट और इनवर्स, ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। आपकी बुक पे एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, वो आपने इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व करने हैं। जहाँ पे आपको मसला होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, वो आपने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।